जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? एकदम मस्त हैं और मस्त होने भी चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा 2026 की, तो शायद बाबा नाराज हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है कि शायद बाबा नाराज है डीजे कांवड़ यात्रा को लेकर के। कांवड़ यात्रा तो बाबा को पसंद है, बारिश भी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं कि भोलों के लिए बिल्कुल आराम से सफर कर रखा है। बिल्कुल ऐसे चलो कि भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, भीगते चले जाओ। पानी की बौछार पड़ रही है, बारिश की बौछार पड़ रही है, उसमें भोलों के लिए तो बहुत ज्यादा सुविधा कर रखी है। लेकिन बाबा थोड़ी सी डीजे कांवड़ यात्रा पे भी अपनी दृष्टि हल्की सी रख लेते। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ तैयारी की हुई थी, हाँ, अपना पैसा लगाया हुआ था। सब लोगों की उम्मीदें थे कि इस बार प्रशासन के हिसाब से हम लोग चलेंगे और बहुत अच्छी यात्रा करके आएंगे, छोटा सेटअप दिखाएंगे लेकिन बड़ा धमाल दिखाएंगे। तो इस तरह की कुछ बातें थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। हम बात करने वाले हैं अपनी कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर के। मैं शुरुआत में ही बता दूं कि हम सार्जन डीजे को लेकर बात कर रहे हैं। आप बने रहना, ये नहीं कि हम यहाँ बैठे बैठे आपको कुछ दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा सा कर दूं एक बार, आप लोगों को बता दूं कि कल बहुत बड़ा घटनाक्रम घट गया। और स्टार्टिंग में अभी बता दूं कि मुजफ्फरनगर के अंदर ही आपकी सार्जन डीजे की साउंड टेस्टिंग तिरपाल ढके ढके में भी लग गई है। यानी कि ये कह सकते हो कि साउंड टेस्टिंग कह लो या ये कह लो कि बच गया है, आपका अपना सार्जन डीजे बच गया है। बारिश हो रही है बहुत जबरदस्त बाहर, और मैं अंदर बैठा हूं क्योंकि भाई साहब अलर्ट पे है। आज यहाँ पर बारिश अलर्ट पे है कि शाम तक की बारिश है, लेकिन 3 घंटे बहुत ज्यादा बारिश बताई है। अब देखते क्या होगा, कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, कल का जो घटनाक्रम घटाना वो बहुत तेजी के साथ पल पल बदलता ही चला गया। तो इतनी तेजी के साथ कल घटनाक्रम घटते गए। मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, सुबह बड़े फ्रेश मूड से उठे थे, बहुत बढ़िया उठे थे कि भाई आज परसों मैं आप यहाँ पर आया था हरिद्वार। आप लोगों को पता मैं लेट था, मैं नहीं आ पाया था, तो मैं आया था। और यहाँ की बात करूं तो रुड़की में आकर के अपना रूम ले लिया था कि भाई यहाँ से आपका आगे की तरफ भी 30 किलोमीटर कवर कर सकते हैं और इधर भी 15-20 किलोमीटर हम कवर कर सकते हैं, जहां जहां हमारे सारे डीजे सेटअप है। क्योंकि हमारे जितने भी डीजे सेटअप थे ना, चाहे हमारा पंकज हो, चाहे शशि हो, चाहे पावर हो, चाहे आपका सार्जन हो, चाहे विराट हो, चाहे चौधरी हो, चाहे सगुन हो, या और कोई बहुत सारे डीजे सेटअप हैं, वो सारे के सारे यहीं आसपास ही थे। तो इसलिए यहाँ पर अपना हमने 3 दिन के लिए रूम बुक कर दिया था। तो भाई साहब पैसा भी लगाना, खर्च हुआ ना पैसा, लेकिन कल जिस उम्मीद के साथ कदम बाहर निकाला था ना, उसी उम्मीद से टूटी उम्मीद के साथ रात को 1 बजे इस रूम में आए थे। सब कुछ थके हारे पीटे, खाना तक नहीं मिला, भीगे बारिश में, लेकिन अरमान बिल्कुल टूट चुके थे, खत्म हो चुके थे। आए पढ़ के ये नहीं पता लगा उसके बाद, क्योंकि सारा दिन की थकान इतनी बुरी हो चुकी है, कहां पड़े हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके अपने चहेते सार्जन डीजे को आपका मुजफ्फरनगर में तिरपाल ढके हुए में तो साउंड टेस्टिंग हो गई है। लेकिन कल जो हुआ ना, जैसे मैं बता रहा हूं, बड़ी उम्मीद के साथ भी निकला था, बड़ी उम्मीद के साथ, पूरी तैयारी, नहा धो के कपड़े फ्रेश पहन के अपना चल के, चश्मा पश्मा लगा के। चश्मा इसलिए बता रहा हूं कि एक ये नहीं कि वहां पर कोई टशन वाली बात है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक जिज्ञासा थी, एक अरमान थे कि यार चल रहे हैं, अब कुछ करेंगे, अब कुछ धमाल करेंगे, कुछ आप लोगों को अच्छा दिखाएंगे। इसलिए मैंने अब सब चीजें बताई हैं। हाँ, सबसे पहले तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम एक चक्कर मार के आए थे सार्जन डीजे के, जहां पर खड़ा था आपका होटल कंट्री, वो है कंट्री इन, जहां पर ये सेटअप तैयार हो रहा था। वहां पे जाके देखा तो उस गेट बंद था, साइड वाली दीवार से हम लोग जाके देखा तो आपका सेटअप बड़ा प्यारा लगा। और कुछ हल्का हल्का सा जैसे मकड़ा सा होता है, और वो जो स्नैक लाइट लगी हुई थी वो लगा रखी थी। हाँ, मन करा कि एक वीडियो बना लो, बस सच में कहूं, मन करा कि इसकी एक वीडियो बना लो, लेकिन अंदर से आवाज आई कि नहीं, अभी नहीं। क्योंकि मेरी सार्जन भैया से मैसेज पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि राकेश जी आपको टाइम मिलेगा, मैं आपको टाइम दूंगा, जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं बुलाऊंगा, और आप हमारे पहले से ही रेस्पेक्टेबल पर्सन हो, आपसे हम बात करेंगे। तो ये हमारी आपस की प्यार मोहब्बत की बात थी। तो हम लोगों ने वहां पर इंतजार में थे कि भाई सार्जन भैया का अब फोन आएगा या मैसेज आएगा, उसी टाइम जाकर के हम कवर करेंगे। तो ये एक दूसरे के प्रति अपनी वो थी कि भाई नहीं, अभी उनकी बैक में रह करके मैं उनका कोई फोटो या उनका कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, जब साथ में बैठेंगे तो जरूर बनाऊंगा। यही सोच करके मैं वहां से आगे बढ़ गया, और आगे चला जाने के बाद मैं चला गया पीयूष दा के पास। पीयूष दा का इंटरव्यू लिया, वो भी एक वो होटल में ठहरे हुए थे वहां पर, तो वहां पर उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बात करी मैंने, भैया पीयूष दा, आप एक बात बताओ, क्या आप अपना सेटअप दिखाओगे राकेश को?
तो उन्होंने बोला हाँ भाई राकेश यार क्या बात कर रहे हो, तो अपने भाई हो, जरूर देखो सेटअप, जाओ जरूर जाओ। मैंने कहा मैं ये जरूर कह देता हूँ कि भाई मैं वीडियो तब डालूंगा जब आप कहोगे। कह रहे नहीं नहीं आप जाओ देख आओ। यूसुफ का इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद वहां चले गए, सेटअप लिया, सेटअप भी दिखाया। ये दोनों वीडियो मैंने कल डाली है, एक सुबह डाली एक शाम को डाली, क्योंकि जब डाली जब मुझे पीयूष दा की साउंड टेस्टिंग भी लोगों की दिखने लगी। अरे मैंने कहा यार हमने तो कमिटमेंट किया था और यहाँ साउंड टेस्टिंग भी लग गई। तो वो करीब 4 बजे शाम को मैंने वीडियो डाली। उसके बाद हम फिर घूम फिर के आए कि मैंने चलो अब सार्थन भैया से मिलते हैं। अभी हरिद्वार गए हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हरिद्वार गए हुए हैं, पता लगा था कि हरिद्वार अपना वहां से आए। तो प्रिंस का फोन आया, प्रिंस को फोन किया मैंने, भाई कहाँ हो? उन्होंने कहा कि राकेश भाई मैं होटल में हूँ और सार्थन भैया भी हरिद्वार है, आप यहाँ पे आ जाओ। हम प्रिंस के पास चले गए, प्रिंस से मिल के आए हम लोग जा करके। और उसके बाद प्रिंस का यहाँ थोड़ी सी बातें करके आए कि भाई कैसे कैसे है, तुम कब चलोगे? तो प्रिंस भाई ने बताया कि हम कल सुबह हर हाल में यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, उनसे बात करने के बाद हाँ हमने धड़कन की आपको धड़कन से बात करी, क्योंकि भैया अपना डीजे अपने शहर का डीजे तो हमारा हर किसी के पास जाने का बनता है। ऐसा तो नहीं कि भाई हम सिर्फ बार बार के डीजे के पीछे भूल जाए, अपने पुराने यार दोस्तों को भूल जाए। तो हमने धड़कन से लोकेशन ली, मैंने कहा चलते हैं। फिर मैं और हमारे साथ शर्मा जी मुरादाबाद वाले, हम दोनों धड़कन के पास गए। धड़कन हमें बजता हुआ मिला, आता हुआ। हमने उसको अच्छे से कवर करा, बहुत प्यारा बज रहा था, बहुत ही प्यारा धड़कन डीजे बज रहा था। उसको कवर करके मैंने कहा चलो अब चलते हैं। अब सार्थन भैया हरिद्वार से भी आ गए होंगे, अब मिलते हैं। हम दोबारा से वहां से आए और आपको पता है कि एक बार रूट पे चले जाओ, कावड़ी रूट पे, तो आने और जाने बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। कई जगह पुलिस प्रशासन रोकता भी है, लेकिन भाई अपने साथ है, स्टाफ का मामला उनके, तो हम लोग आ गए। और कभी सर्विस रोड से कभी अंदर से इधर होते हुए हम अपना दोबारा से अपना रुड़की में ही आ गए। और जैसे ही उस मंडप के पास गए तो मुझे भीड़ दिखाई दी। तो शर्मा जी बोले अरे राकेश जी भैया, राकेश भैया साउंड टेस्टिंग लग रही है। हम भी एक्साइटमेंट हो गए, पर चलो साउंड टेस्टिंग लग रही है, चलो देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी निकल गई हो और साउंड टेस्टिंग लग जाए। ये बातें उस मंडप से 50 मीटर पीछे की है। लेकिन जैसे ही उस 50 मीटर पे हम लोगों ने अपनी बाइक रोकी तो हमें जैसी गेट पे, अरे मैंने कहा ये तो कुछ और ही कलेश है, ये तो कुछ और ही कलेश है शर्मा जी, ये तो यहाँ पर प्रशासन पहुंच गया और ये तो निकाल रहा है सारा दिन को। और वही हुआ, हमने नीचे उतर के जब जैसी देखा तो भाई साहब प्रशासन वहां से लगा हुआ और सबको पब्लिक को भी हटा रहा कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, गुरुकुल नारसन पहुंचो, अब ये वहीं दिखेगा वहीं बचेगा। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। हम लोग पीछे पीछे चले, आपको लाइव भी दिखाया, पूरा रास्ता लाइव किधर से जा रहा वो लाइव भी दिखाया। और भाई साहब ये सोच के चले गए थे गुरुकुल नारसन पे रोकेंगे, गुरुकुल नारसन पे नहीं रोका। फिर ये सोचा कि पुरकाजी रोक देंगे, पुरकाजी पे भी नहीं रोका। ये पता लगा कि टोल पे ले जाएंगे। तो भाई साहब रात को टोल पे चले गए, बारिश आ गई बहुत जबरदस्त। तो जब वो टोल पे था उसके बाद हम वहां से वापसी चल पड़े, क्योंकि भाई साहब अपना तो दोस्तों वो जा रही पुलिस की जीप और ये जा रहा सार्जन, ये जा रहा सार्जन। तो देख सकते हैं सार्जन को ले जाता हो कानून। 12-1 बजे तक अपने रूम पे आ गए, भीगते भिगाते बहुत बुरी कंडीशन में आए। तो ये थी वहां की अब तक की सार्जन डीजे की जर्नी। सुबह उठ के हमने सबसे पहले यही देखा अपडेट कि भाई हो क्या रहा। तो पता लगा अभी बिल्कुल रिसेंटली, बिल्कुल अभी जस्ट अभी देखा कि वहां पर लाइव चली है और सार्जन डीजे बजा है तिरपाल में ढके ढके। तो ये एक कहते हैं ना दुख का बहुत बड़े पहाड़ पे एक छोटी सी खुशी के पल मिले हैं, एक छोटे से खुशी के पल मिले हैं कि चलो तिरपाल के अंदर ही बस तो गया। लेकिन बस यहां पर एक लास्ट में एक ही चीज कहूंगा आप लोगों को कि भाई गाइडलाइन का क्या हुआ, गाइडलाइन का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना गाइडलाइन का, फिर तो कोई फायदा नहीं ना गाइडलाइन का। जब बजाने नहीं देना था, जब बजने नहीं देना था, जब आने नहीं देना था, तो भाई साहब एंटर ही मत करने देते। आप मना कर देते स्टार्टिंग में कि आप लोगों के लिए यहाँ पे डीजे वालों के लिए कोई जगह नहीं है। प्यार मोहब्बत की बातें सब मान जाते, कोई जबरदस्ती थोड़ी आता। आपके गाइडलाइन लेकर ही हर डीजे वाला यहाँ पर आया है, तभी वो लोग आए हैं। आप मना कर देते कि भाई सब डीजे नहीं बजेंगे, डीजे नहीं जाएंगे, तो कोई जबरदस्ती नहीं आ सकता था। सब अपने घर बैठे होते। अपने जो ये ज्यादातर, मैं एक बात बता दूं आज आप लोगों को, जितने भी कमेटी वाले होते हैं ना, ये सब कोई धनाढ़ नहीं है, ये सब निम्न तबके के लोग रहते हैं। चुनिंदा को छोड़ दो तो ये बड़ी मुश्किल से अपना कोई रोजगार, कोई ठेला लगाता, कोई सब्जी का लगाता, कोई कारीगर है, कोई पेंटर है, ये सब लोग मिलकर के डीजे लेके आते हैं। अपनी पेट काट काट करके वो पैसे बचा करके ये लोग जोड़ते हैं। वो उनके अरमान कहाँ गए? उनके अरमानों को आप पहले ही रोक सकते थे। बस इतना ही कहूंगा। जाम भोलों की जो पैदल चलने वाले की सुविधा के लिए आप पुलिस प्रशासन पूरा कटिबद्ध है, उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब आपने डीजे सेटअप छोटे करा दिए तो इनको भी थोड़ी बहुत तो राहत दे देते, क्योंकि मेन मकसद ये है कि या तो बंद ही होते, आप बुला भी लिए और उसके बाद धक्के देके बाहर निकाल रहे हो। ये समझ में नहीं आया।
बस इतना ही कहूँगा आज के लिए। जय श्री केदार।